The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 248 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी का 248 सेक्शन, जो कि डील करता है एक्विटियल एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 248 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 248 सेक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि डील करता है एक्विटियल या फिर कन्विक्शन. अगर कोई भी अक्यूज्ड क्राइम नहीं किया है, उसने क्राइम पे इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे. या फिर अगर उसने क्राइम किया, ये प्रूव हो जाता है, तो उसका कन्विक्शन हो जाता है. इन्हीं सब से डील करता है सेक्शन 248 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 पॉइंट्स है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सेक्शन है जिसमें हम या तो फिर कन्विक्शन की बात करते हैं या तो फिर एक्विटियल की बात करते हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 248 सीआरपीसी का, इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, मतलब चार्ज ऑलरेडी फ्रेम किया जा चुका था. हमने इसके भी सारे के सारे सेक्शंस कवर किए हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं. ये सारे के सारे सेक्शंस आपने कवर किए हुए हैं कि चार्जेस कैसे फ्रेम होते हैं, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं. ओके, सो चार्ज यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी अक्यूज पर्सन पे लगा हुआ है कि लेट्स से चोरी का चार्ज है या मर्डर का चार्ज है या डकैती का चार्ज है, किडनैपिंग का चार्ज है, तो चार्ज ऑलरेडी फ्रेम हो चुका है. फिर मजिस्ट्रेट, सारे के सारे ट्रायल्स के बाद मजिस्ट्रेट को ये पता चलता है, मजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी. वो अक्यूज्ड गिल्टी ही नहीं है, वो उसने क्राइम नहीं किया है, वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था. ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटियल. उसके बाद क्या करते हैं मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं उनको. ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड इज गिल्टी. अब दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी, ये प्रूव हो गया कि उसने ही क्राइम किया है. कोई भी ऐसा एविडेंस है जो कि ये प्रूव कर रहा है कि उसने क्राइम किया है, बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस with the provision of section 325 and section 360, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass the sentence upon to him according to law. ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सेक्शन 325 एंड सेक्शन 360.
तो इसके अकॉर्डिंग्स में ही हम सज़ा देते हैं, और अगर इसके अकॉर्डिंग्स में सज़ा नहीं हो रही है, इसके अकॉर्डिंग्स में प्रोसीडिंग नहीं हुई है, तो ये जो सेंटेंस है वो पास कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, या फिर मजिस्ट्रेट पे पास ऑन हो जाती है। थर्ड सिचुएशन या थर्ड पॉइंट क्या कहता है, where in any case under this chapter a previous conviction is charged under the provision of subsection 7। कोई previous conviction अगर हुई है, previous conviction का charge लग रहा है सेक्शन 211, तो सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग या सेक्शन 211 के अंदर अगर वो बोलता है कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं किया गया था, इफ द अक्यूज डज नॉट एडमिट दैट ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एज एलिज्ड इन द चार्ज, किसी भी एलिज्ड चार्ज में, द मजिस्ट्रेट में आफ्टर ही हैज़ कन्विक्टेड द सेड अक्यूज, मजिस्ट्रेट ऑलरेडी अक्यूज को कन्विक्ट कर चुका है, इसके बाद जो भी प्रीवियस कन्विक्शन थी उसके एविडेंस कलेक्ट करके इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिज्ड प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग, और इसके बाद फिर अगर ऐसा कुछ है, प्रीवियस कन्विक्शन है, तो उसकी फाइंडिंग को रिकॉर्ड करते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय द मजिस्ट्रेट, और अगर कोई चार्ज है तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई चार्ज नहीं है तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें सब सेक्शन 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अगर सब सेक्शन 2 के अंदर कन्विक्टेड है तो उसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है, और जो प्रीवियसली कन्विक्शन था उसको हम क्या करते हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए रेफर करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन बार बार क्राइम कर रहा है तो उनकी सज़ा डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिन्होंने सबसे पहली बार क्राइम किया है या फिर एक बार ही क्राइम किया है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना कि कहीं ये कोई रिपीटेड ऑफेंडर तो नहीं है। थर्ड पॉइंट यही है। सो ये 3 पॉइंट्स थे अंडर सेक्शन 248 of criminal procedure code. So I hope this lecture is helpful to you and आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो 3 important point है, अगर जो प्रूव हो जाता है, अगर जो अक्यूज पर्सन है ये प्रूव हो जाता है कि उसने क्राइम किया है तो उसको कन्विक्शन हो जाती है, सज़ा मिलती है, और अगर ये प्रूव हो गया कि उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है, कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो वो वहाँ से छूट जाता है। तो ये जो एक्विटियल और कन्विक्शन है ये सेक्शन 248 CRPC में कवर किए जाते हैं, किए गए हैं। So इसी वजह से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। In upcoming classes we will cover some more important sections related to criminal procedure code. So stay tuned and see you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye.